I was rejected before I was given a yes. You were rejected twice. ओके मैं नहीं सुन रही हूँ मैं उधर देख रही हूँ और बदला मैंने yes से लिया, मतलब it It wasn't बदला. बट फर्स्ट डेट के लिए मैंने इनको ना बोल दिया. लोगों की लव एट फर्स्ट साइट होती है, मेरी लव एट फर्स्ट साउंड. सडनली मेरे मुंह से निकल गया कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू. मेरे अंदर तो लड्डू फूट रहे थे पर मैं आई वाज लाइक पहले दिन पे ही बात करके उसको डिनर के लिए बाहर बुला लिया था मैंने. How did you guys came into this content creation thing? हर्षल का मैंने जो पहला पिक्चर देखा था इंस्टाग्राम पे, भाई सब एब्स में खड़े हैं यूएस मैप्स थे. एंड आई वाज लाइक हो तो सकता है, ट्राई तो कर सकते हैं. सो हमारे जो भी कंटेंट होते हैं वो सारी चीजें घर पे होती है इन अ स्क्रिप्टेड और फनी मैनर. People have this notion कि सास तो एकदम खड़ूस होती है सबकी, right? But I have seen your reels with her. मेरे घर में सास बहू जोड़ी है जो टिपिकल वाली, बट ये दोनों मिलके सास है, मैं बहू हूँ. घर में बहू है लेकिन सारा सामान अभी भी मुझे ही लाना पड़ता है. मुझे लिस्ट भेज दो, मैं अभी लेके आता हूँ. ये हर बार कैसे फंस जाता है? आपने बहुत कुछ सीखा है इनसे. आप बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें जो आपने सीखी है इनकी वजह से? हर आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से हर्षल मुझे लॉजिकली समझाता है, अंदर ऐसा होता है मत बोल तू सही है मुझे पता है पर मत बोल. एक बार मॉम ने पापा को फोन कर दिया, भैया आप जल्दी आ जाओ, पापा फैक्ट्री पे. लड़ाई तो आप आ जाओ. मैंने बोला मॉम You शांत हो guys, जाओ, डिवोर्स नहीं देने वाले. who's the biggest social media stalker? Who's more dramatic during argument? Hi, this is Harshal. Hi, this is Chaitali and we are content creators and you're you're watching us on PitTak. Hello everyone, welcome back to your favorite show, The Gupshup Gala, only on PitTak. और आज हमारे साथ आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर नहीं क्रिएटर्स हैं, जिनका नाम है चैताली और हर्षल, जिनकी रील्स आपने देखी होगी क्योंकि मैंने देखी है एंड आई एम अ फैन ऑलरेडी. और इनकी कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊंगी, दे विल टेल. सो लेट्स जस्ट गिव देम अ वार्म वेलकम. हेलो गाइस, वेलकम. मैं ताली बजा देती हूँ. Thank you. आप भी बजा लेते, कोई दिक्कत नहीं है. हाउ आर यू गाइस? Absolutely great. Thank you. Yeah. कैसा लग रहा है दिल्ली में आके? I am very happy छोले भटूरे खा के. छोले भटूरे खा लिए आप? Yeah. मतलब जैसे ही आप आए सबसे पहले आपने छोले भटूरे? नहीं पर हमने आज खाए and it was heaven. लस्सी वगैरह पी आपने साथ में? Yes. What else are you planning to eat when you Momos. Are you also Momos. momo paglu? Not a momo paglu but if you're in Delhi momos तो Momos and छोले भटूरे and And all of charts. that. चार्ट्स इज वन थिंग. मैं वेट कर रहा था चार्ट्स के लिए, कल ही खा लिए, तभी थोड़ा डाइट पे वापस. अब हम लोग बातचीत कर सकते हैं क्योंकि पेट वेट भरा है और Yeah, yes. मन भी भर गया है. छोले भटूरे मोमो पेंडिंग है अभी. मोमो pending है. So first we want to know about your story. Of course we know about content creation जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हो, लेकिन आपकी स्टोरी क्या है? कहाँ से आपने शुरुआत करी? आप लोग मिले कहाँ? Tell us everything. Okay, so before we start, मैं बता दूं, I was rejected before I was given a yes. you were rejected twice. You know the story when I tell the story. Okay, मैं नहीं सुन रही हूँ. मैं उधर देख रही हूँ. So I remember जब मैं लड़के देख रही थी for marriage, एक क्राइटेरिया सेट था कि मुझे अपनी सिटी से लड़का नहीं चाहिए. Because knowing the city, I was like बहुत कंजर्वेटिव होगा and will not be open to exploration and all. तो इसका when I first started talking to him, मैंने 6 महीने पहले I got his profile, मेरी दीदी ने भेजी थी and I said no because he was from the city I was from. Okay. So 6 महीने पहले I rejected him, which he apparently got to know later on. And फिर 6 months later when I decided कि you know place matter नहीं करता, the person matters a lot, and that's when I got his profile again on a matrimonial site and I clicked right and that's when we started talking. And Okay. और बदला मैंने yes से लिया, मतलब it wasn't बदला. बट फर्स्ट डेट के लिए मैंने इनको ना बोल दिया. That's Oh true. God. And that happened on very first night. मतलब दोपहर को we said yes to each other on the matrimonial website. तो बातचीत शुरू हुई. रात को 9:30 बजे मैडम मैसेज करती है कि let's go on a date.
हाँ I said let's go out for dinner. It wasn't a date. हाँ, मतलब डिनर डेट dinner date yeah, I it's get safe, it, I get right? it. अभी 9:30-10 बजे मैं I was already in my bed, मैं बेड में जा चुका था। तो मैंने बोला sorry, I'll take a rain check, we'll go next day। You rejected, is it because of the बदला No, मानसिक but that time he didn't know about it. No, हाँ, he तो didn't वो know. वो कनेक्शन पहले से बैठ गया था कि तूने Okay. मेरे को एक बार ना बोला तो भगवान ने मौका दे दिया ना बोलने के लिए। You just come on. okay like that. So I told him कि because मैंने इतने बंदों से बात की थी, so I felt like कि let's just speed up the process and since same city में है तो मिल के बात कर लेते हैं. And I told him कि मुझे भूख लगी है, I'm all by myself, तो I'm going out for dinner. Why don't you join me? And he said no, I'll take a rain check. And I'm like, you just said no. Sir, And did you just say? Yeah, but I did say right, I'm an introvert. For me, like I would wanted to go, मुझे जाना था, पर जाके करूँ क्या? तो वो डर की वजह से कि भाई एक बार तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूँ, पता नहीं था पर हो चुका हूँ, वहाँ जाके कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि दूसरी बार फर्स्ट मीटिंग पे रिजेक्ट हो जाओ। या वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से आपको फिर बाद में बुरा लगे, बहुत ज्यादा ही बुरा लग जाए। वही That's what I wanted to understand, चैताली, कि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम रिजेक्ट करते हो तो आपके पास कोई रीजन होता है और उसके बाद फिर आपने उसी इंसान से कैसे आपने मैच किया, ये क्या है मतलब? So my first reason of rejected him, as I said, was कि वो वही city से था जहाँ से मैं थी. But later, 6 months later, so I was working in a school and वहाँ पे नवरात्रि का बहुत बड़ा event होता है. So I was co-managing the event, मैं choreographer भी थी. So I used to come home only for 3-4 hours. For 1.5 month ऐसा plan था. And other than me, I have 2 sisters. Elder one was married, younger one was set to go to Australia. So that's when it hit me कि यार मम्मा अकेली हो जाएगी. So if I'm also traveling, if I'm also married in another city, कि मॉम के पास कौन रहेगा? That's when it hit me कि नहीं यार. I mean, let's stay in the same city. City matter नहीं करता. The person you're marrying matters. And when I rejected his profile, city के अलावा मैंने कोई rejection नहीं किया था. So that's when I started talking to him again. So basically जो ना बोलने का रीजन था वही रीजन हाँ बोलने के लिए हो गया। Oh yes. Yes. तो like was it like a sign? Did it click it to you as a sign कि अच्छा यही प्रोफाइल इसको तो मैंने इस वजह से रिजेक्ट किया था और अगेन अगर उसकी प्रोफाइल आ रही है तो like what was that? Honestly, I didn't remember कि I rejected because my elder sister उन्होंने मुझे प्रोफाइल भेजी थी and जब मैंने इनका प्रोफाइल वापस से देखा and I clicked yes and I showed my sister कि see I'm going to talk to this fellow and my sister was like कि मैंने इसकी प्रोफाइल तुझे बताई थी और तूने रिजेक्ट की थी. So I mean the city was the only reason that I rejected him and so yeah, but I'm very glad that I met him on a matrimonial site. मैट्रिमोनियल साइट में लोगों की शादी हो रही है, ओके, क्योंकि अभी तक तो हम तो फ्रॉड ही देख रहे हैं और फ्रॉड ही पढ़ रहे हैं कि इसने इसको इतने लाख का बिल थमा दिया, ये हो गया वो हो गया, तो क्या मतलब जब आपने कितनी हजार करोड़ प्रोफाइल्स रिजेक्ट करी या कितनी प्रोफाइल्स के यू वेंट थ्रू हाउ मेनी प्रोफाइल्स टू फाइनली गेट टुगेदर एंड मीट ईच अदर? देयर वाज अ टाइम ऐसा था मुझे लगा कि मेरी शादी होगी ही नहीं बिकॉज द काइंड ऑफ गर्ल आई वाज लुकिंग फॉर मुझे लगा राजकोट में पॉसिबल है ही नहीं. एंड हाँ मुझे पता था कि राजकोट इज अ स्मॉल सिटी तो वहाँ पे शायद मुझे जैसी लड़की पसंद है वो रहना ना चाहे. तो मॉम को बोला मैंने, मॉम मेरी शादी नहीं हो रही, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी. लकीली द रीजन जिससे मुझे रिजेक्ट किया था वही रीजन से मुझे हाँ बोला तो आई क्लिक्ड विथ हर. हाँ. तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि आपको शादी नहीं करनी है, शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको वो क्वालिटीज नहीं मिली, तो क्या क्वालिटीज है ये भी बता दीजिए. सी ऑनेस्टली मैं यूएस में पढ़ा हूँ तो मुझे चाहिए था कि मॉडर्न लड़की होनी चाहिए. नॉट सेइंग कि एक्स्ट्रा मॉडर्न बट लाइक एटलीस्ट उसको पता हो कि डे टू डे अफेयर्स में वर्ल्ड में क्या हो रहा है. आई एम अ मूवी फ्रीक, मेरे को मूवीज देखनी बहुत पसंद है तो आई एम समवन हु लव्स फन लविंग थिंग्स. हाँ मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ही थी जो आई थिंक इसमें इनमें क्लिक होगी. एंड एक क्राइटेरिया ऐसा था कि आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओके. पता नहीं लाइक शादी से पहले मेरी मॉम से बात होती रहती थी कि भाई इफ आई गेट अ गर्ल हुज वॉइस इज वेरी नाइस दे विल बी वेरी हैप्पी. ऐसा था नहीं कि ये होना ही चाहिए बट ऐसा हो गया लकीली. सो लाइक लोगों की लव एट फर्स्ट साइट होती है, मेरी लव एट फर्स्ट साउंड था. ओके.
एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हिम? इनको तो साउंड एकदम वो हो गया. So I love the fact that he is very down to earth. Because the first time when he met me, so usually ऐसा होता है कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो you want to impress the person at the best. I thought कि मुझे like fancy सी जगह पे लेके जाएगा, we'll have like a proper date, but he took me to our new house क्योंकि वो under construction था, and he's like कि मेरा घर बन रहा है, आप चलोगे देखने? And we actually went there, हमने वो घर देखा, and then नीचे हमने सिर्फ garden में walk किया. So that I felt that he's not trying to over impress. Yeah. That was one thing. Second thing that I figured out कि he loves his parents. And I've realized कि अगर वो बंदा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लव कर सकता है तो my mother she is a single parent. And I always wanted someone जो अपने पेरेंट्स का जितना ध्यान रख रहा है उतना ही मेरे पेरेंट का ध्यान रखे, मॉम का. If not that, then he should be okay with me taking care of her. But I'm very lucky that he is taking care of my mother in a way that he is taking care of his parents. So. Yeah, that's really lovely. Yeah. अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कितना टाइम लिया टू रियली एक्सेप्ट एंड यू नो जस्ट से यस टू ईच अदर, लाइक यस वी कैन गेट इनटू दिस मैरिज थिंग? हर्षल ने लिए 3 दिन. 3 दिन, हाँ, सिर्फ 3 दिन. 3 days. पॉसिबल? मैं अपना फोन रख के ऐसे बैठना चाहती हूँ. कैसे 3 दिन में कैसे डिसाइड कर लिया? लाइक जस्ट टू लाइक सी कि आगे कहाँ जा रहा है, या आपको पता चल गया था कि शादी करनी है? मुझे ऑलवेज शादी करनी थी, वो टाइम आ गया था कि सेटल होना था. एंड मेरी क्राइटेरिया ऐसी क्राइटेरिया नहीं थी कि भाई होती है ना लड़कों की ये चीज़ें शॉर्ट लिस्ट होती है, ऐसा कुछ लिस्ट नहीं था. मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि लड़की जो क्लिक होनी चाहिए, लाइक ये इसके साथ रहना है, वाइब मैच होनी हाँ. चाहिए. तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि भाई नाइट ड्रेस में अगर लड़की पसंद है, वो टाइम में अगर लड़की पसंद है, तो कभी भी कहीं भी है हम लोग, मुझे मजा आएगा उसके साथ. तो मेरा वो सिंपल था, इसलिए इन्होंने बताया था. हमारी फर्स्ट डेट भी बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ प्लीज बताइए. सो हम थे मेरे थिएटर रूम में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे. मैंने न्यूज़पेपर बिछाया, पिज्ज़ा मंगवाया और फ्रेंड्स देखते हुए हम लोग पिज्ज़ा खा रहे. फ्रेंड्स देखते हुए मुझे तो वो हमारी फर्स्ट डेट थी. मतलब इट वाज लाइक फैन भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो विंडो ओपन थी, बस दैट्स इट. वही फर्स्ट डेट पिज्जा थी. है, फ्रेंड्स है, तो फिर इसके हाँ, आगे and फिर just two क्या of ही? us, हाँ. Oh my God, so do you guys like enjoy a lot of sitcoms together? Is it? Yes. पर उस दिन के बाद हर्षल ने फ्रेंड्स नहीं देखा है. मैंने What? पूरा Why? तो मैं बीबीडी का फैन हूँ, तो Oh, same. Big Bang Theory. Even I You like Big started Bang. as like you started with Friends and then no, BBT. the other way around. मैंने बीबीडी पहले देखा. Then why did you made her watch Friends? Actually, इसको पसंद है मैं Friends. हाँ तब मैं वो थोड़ा वो इम्प्रेस भी करना था ना कि इनको क्या Okay. पसंद है. हाँ, and Okay. वो डाउन टू अर्थ भी था, तो वो एकदम जमीन पे बिठा दिया न्यूज़पेपर बिछा के धूल मिट्टी में. तो Oh God. So how did you react to this entire setting? अगर आपको डेट पे अगर कोई लेके जा रहा है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो थिएटर है वहाँ पे लेके जा रहा है, वहाँ पे पिज्जा खिला रहा है, फ्रेंड्स चला रहा है, तो how did you react So to that? that is what I said. No, कि इतना grounded that he did जमीन पे not. बिठा हाँ, दिया. जमीन पे ही बैठा दिया. He is like कि घर बन रहा है, हमारा वहाँ पे थिएटर रूम है, Yeah. उसकी बालकनी थोड़ी सी वो रोड साइड होती है. So he is like कि हम यहाँ बैठ के पिज्जा खाएंगे and फ्रेंड्स देखेंगे, and that's when I felt like कि he is not someone जो over impress करने की try करेगा. He is just being what he is. So yeah. तो 3 दिन में डिसाइड हो गया that उसका? you guys- मेरा 3 दिन में हाँ, था. उसका I'll come to you. हाँ. So yeah. तो 3 दिन में आपने डिसाइड कर लिया that Yes. you want her in your life. आई थिंक वही दिन लाइक हमारी फर्स्ट डेट थी. आफ्टर फिनिशिंग द डेट रात को 11:30 बजे आई गेस मैंने इनको बोल दिया कि आई वुड वांट टू गेट मैरिड. I would want to get married or I want to marry you. हाँ. There's सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एंड ऐसा नहीं था कि मैं प्लान कर रहा था कि मैं बताऊंगा उनको. सडनली मेरे मुंह से निकल गया कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू. out of nowhere. आउट ऑफ नोवेयर. ये एकदम शॉक. 2 मिनट तो मैं डर गया थी. कुछ ज्यादा हम कैसे रिजेक्ट कर? Oh God. कि थोड़ा ज्यादा ही जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने. Yeah. हाँ, पर लकीली ना नहीं आया. Okay. Okay. तो मुझे You लगा कि- please, I want to hear your side of the story. So इतने लड़के देखे थे ना, तो I wanted to take my time क्योंकि the things like मेरे जो क्राइटेरियाज थे उसमें से एक was this thing कि I want someone जो
मम्मा का ध्यान रखे या मुझे ध्यान रखने दे। एंड वो आपको 2-3 दिन में नहीं पता चलता, वो जैसे ही बात करते हैं यू गेट टू नो कि यू नो कैसा नेचर है। अगर आप प्रिटेंड भी कर रहे हो किसी के साथ तो आप 2-3 दिन प्रिटेंड कर पाओगे, यू कांट प्रिटेंड फॉर लाइक मोर डेज। तो मेरी भी हाँ थी, बट आई वाज लाइक मैं 7th डे पे हाँ बोलूंगी। हाँ, तुरंत नहीं you बोलना है। also took your sweet time. तो आपने when did you see that quality कि हाँ now I am 100% sure about this guy? It was on the 3rd day only, पर मैंने टाइम लिया because I wanted to। क्या होता है ना when you're meeting someone for the first time या ऐसी चीज़, वो उस टाइम पे you start feeling कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बट तब तक मैं समझ चुकी थी कि you have to sit back और आपको सोचना पड़ता है कि ओके फ्यूचर निकालना है एक बंदे के साथ, तो यू हैव टू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक मैंने इसीलिए 2-3 दिन और लिए थे सोचने के लिए कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा दिख सकता है। सो दैट्स माय 7th डे। हाँ तो मेरी भी 3rd डे पे ही थी, पर मैंने 7th अच्छा, मुझे नहीं पे पता था अभी तक। 7th पे हाँ बोला। आपको तो लगा वो क्या ही मैंने बोल दिया, हाँ ज़्यादा तो भाई नहीं मैं बोल डर गया था एक्चुअली, एकदम मेरे मुंह से निकल गया। मेरे अंदर तो लड्डू फूट रहे थे, पर मैं आई वाज लाइक दिया। वो क्या सख्त नहीं बताना क्योंकि नहीं है। पहले दिन पे ही बात करके उसको डिनर के लिए बाहर बुला लिया था मैंने। वेरी इंटरेस्टिंग, काफी क्यूट लगा है जान के। मतलब इस टाइम पे व्हेन पीपल आर रियली स्कैर्ड टू यू नो बी ऑन मैट्रिमोनियल साइट, तब वहाँ पे आपने प्यार ढूंढ लिया, आपने शादी भी कर ली। तो लाइक डिड एनीवन ऑफ यू एवर यूज डेटिंग ऐप और समथिंग? बोल दो कोई बात नहीं, क्या I मैं did. झगड़े तो नहीं करवा रही? आई डिड। ओके, नहीं ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था। हाँ ट्राई किया था, डाउनलोड किया था, पर एज सच मैंने किया था जब मैं यूएस में था, तो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ गर्ल्स थी, तो पर आई वाज अ नर्ड, तो ऑनेस्टली Okay. कुछ आगे कुछ नहीं किया उसमें। क्योंकि उसके लिए बात करनी पड़ती है ना, जो हाँ, हर्षिल तो- से होती नहीं। हाँ, मुझे बात करनी नहीं आती। So I think मेरे साथ हर्षिल ने पहली बार 5-6 घंटे बात की होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने बात की थी, हमने रात को 9:30 बजे से शुरू किया था एंड सुबह 3-4 बजे तक वी वर टॉकिंग। एंड ये इतना इंट्रोवर्ट है कि हम कहीं अब नहीं, पर हम कहीं पे भी बाहर जाते थे ना पहले, तो मुझे बोलता था मैं बात क्या करूंगा, मुझे तो क्वेश्चंस लिख के दे या क्वेश्चंस बता के व्हाट शुड आई टॉक टू दैट पर्सन। सो ही इज दैट इंट्रोवर्ट। बीबीटी फैन, सो आई कैन टेल। हाँ, Yeah. 4-5 टॉपिक्स पे क्वेश्चन लिखवाता था एंड देन वहाँ जाके सबको एक टर्न बाय टर्न सबको एक क्वेश्चन पूछता था, तो मेरी बात होगी सबसे। हाँ, और फिर आधे घंटे के बाद वो एकदम शांत, एकदम शांत। अब तो अब तो आपने सुधार दिया है, हाँ, अब तो संभाल दिया है, अब तो बना दिया है, अब तो मुझे इंट्रोवर्ट कर दिया है। अब मुझे कोई बोले 9:30 बजे बाहर जाना है, नहीं हो पाएगा। एंड हाउ वाज इट फॉर योर फैमिलीज? लाइक आप लोग तो क्लिक कर गए 3rd डे पे, आपकी भी कहीं ना कहीं हाँ हो गई थी, 7th डे पे आपने एकदम हो गया था कि हाँ करना है। तो हाउ वाज इट फॉर योर फैमिली? कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस? फॉर माई मॉम, उन्होंने तो कहा था कि इफ यू लाइक द पर्सन तो देर इज नथिंग एल्स टू सी, कि अगर आपको पसंद है तो वी विल लाइक इट एज वेल। सो विथ माई फैमिली इट वॉज वेरी चिल, मुझे बहुत मनाना नहीं पड़ा था। मैंने मम्मा को बोला कि मैं इससे मिल के आई हूँ, मुझे पसंद है, आपसे मिलवा दूंगी एंड देन आप बताना कि इफ यू वांट मी टू गेट मैरिड टू हिम और नॉट। सो या मेरी तो फर्स्ट लाइन यही थी मॉम से। मॉम, मुझे अभी भी याद है, मॉम डैड रूम में सो रहे थे, या मेरी बात हुई इनसे, नेक्स्ट दिन मैं गया रूम में, मॉम उसकी आवाज़, मॉम उसकी हाँ, That's ये what मेरी he said. लाइन थी। एंड शी ऑल्सो गॉट वेरी हैप्पी कि ओके मुझे कोई लड़की पसंद आ रही है, एंड दे वर हैप्पी। मैंने पिक्चर्स दिखाई इनको, फिर हम मिले, मैं इनकी फैमिली से मिला, ये मेरी फैमिली से मिले, एंड आई गेस तभी दोनों ने हाँ बोल दिया था। एक चीज़ थी जिसकी हम दोनों को अभी भी लाइक वो क्या बोलते हैं, दिल में वो दर्द है कि वो नहीं हो पाया। दिल में दर्द है। हाँ, वो कैसे होते हैं अरेंज मैरिज सेटअप में, क्या होता है कि जब फैमिलीज मिलती है तो वो टाइम मिलता है ना, लड़के लड़की को बोलते हैं रूम में जाके जाओ बात करो। हाँ, वो नहीं हुआ। अच्छा, विवाह वाला सीन याद आ गया मुझे। Yes. ओके, तो हमें वो मिला ही नहीं। हम in कि ये fact- कुछ वियर्ड अरेंज मैरिज सेटअप था हमारा कि हमने फैमिलीज को मिलवाया फिर बाद में। तो हम बोलते कि आप लोगों ने बातचीत कर ली, अब हम दोनों जाए रूम में बात करने, तो ना बोल दिया। अब कितनी बात आप लोगों ने तो डिसाइड भी कर लिया है शादी करनी है। आपने तो बता भी दिया है कि मुझे ये लड़की पर जिसकी आवाज पसंद है, सॉरी लड़की तो बाद में मुझे आवाज आवाज पसंद। ओके, तो आपको बहुत दुख होता है इस हाँ, बात दुख का हाँ कि यार। अभी आपको टाइम चाहिए
हाँ बात करनी है? नहीं बता दीजिए। ओके गाइस, या प्लीज कंटिन्यू बताइए। हाँ, तो वो एक था कि नहीं हो पाया हमसे, पर नहीं फिर भी हम लड़े, गए रूम में। ओह अच्छा लगा। हाँ, हम गए रूम में। लड़के रूम में गए, हाँ। फिर बस पता नहीं, बात तो कुछ नहीं की, बस ऐसे हम लोग सुन रहे थे कि हमारे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको अंदर छुप के सुनना So, था। कि पीछे क्या बात हो रही है हमारी, क्या बात हो रही है यार। तो बस काफ़ी अच्छी आप लोगों की जर्नी रही है अभी तक। अब मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करनी थी, क्योंकि वहीं से हमने आपको जाना है, वहीं से हमने Yes. आपको देखा है। आप इतने बड़े इंट्रोवर्ट हो कि आपको किसी में क्वालिटी भी पसंद आई, तो वो की आवाज़, ठीक है। हाउ डिड यू गाइस केम इनटू दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग? कहाँ से मोटिवेशन आया आपको? सो स्टार्ट ऑनेस्टली बताऊंगा, लाइक पूरा क्रेडिट जाता है इनको, इन्होंने ही स्टार्ट किया है। मैं तो जब एंटर हुआ तब वी वर ऑलरेडी 20-30 हज़ार फॉलोअर्स पे थे, तो मैं तो ऑलरेडी वो ऐसे टाइम पे आया था कि कोलैब जाना चालू हो गया था, तो वो मॉनेटरी चीज़ दिख रही थी, वो वहाँ तक पहुँचने की मेहनत इन्होंने की है। तो आई थिंक यही स्टोरी बताइए कि कैसे स्टार्ट किया हमने सब। सो स्टार्ट ऐसे हुआ कि हमारी कोविड में शादी होने वाली थी, एंड जब हमने प्री वेडिंग शूट करवाया तो हमारे फोटोग्राफर ने बोला कि हम इंस्टाग्राम पे पेज बना लेते हैं, तो आप पिक्चर्स और वीडियोस सब वहाँ अपलोड करेंगे, तो जो लोग आप बुला नहीं सकते वो वहाँ पे आपकी वीडियोस और फोटोज देख सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी क्रिएटेड आवर पेज। और फिर हम लोग जब हनीमून पे गए शादी के तुरंत बाद, तो हम लोग ने एक ट्रेंड बनाया, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स आना शुरू हो गए थे, तो हमने एक ट्रेंड बनाया जो वायरल गया। फिर हम दोनों को एक दूसरे के साथ प्रैंक करना बहुत पसंद है, बहुत प्रैंक करते एक दूसरे को। सो हमने वो सारी चीज़ें की थी और वो हम लोग रिकॉर्ड करके डालते थे, बट वी नेवर थॉट कि ये हमें एज अ करियर ऑप्शन देखना है। एंड हमने फिर वापस आके आई थिंक 15-20 दिन किया, एंड वी स्टॉप बिकॉज ये भी बिजनेस पे ध्यान दे रहे थे, मेरा भी काम चल रहा था। बट माई सिस्टर, यंगर सिस्टर, शी इज़ अ एजुकेटर, क्रिएटर, एंड उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं आप बनाओ ही बनाओ। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, टाइम नहीं मिलता है, नहीं करना है अभी। पर उन्होंने इतना फोर्स किया कि एक दिन मैं थक के मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, बना लेंगे। वो हुआ 1 साल के बाद। 1 साल के बाद मैंने वीडियोस बनाना चालू किए, जहाँ पे क्योंकि ये इतने शाय थे कि इफ मैं उनको छुपा के भी उनका अगर वीडियो ले रही हूँ तो वो मना कर देते थे कि मत लिया करो मेरा वीडियो। सो जो भी मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं थी, मेरा चेहरा ऐसे पसंद नहीं है, लाइक अभी भी एंगल का फोकस की भी दिख रहा है, तो हाउ डू आई लुक, वो सब चीजें थी। तो डर था कि भाई लोग जज करेंगे, तो बिकॉज इंट्रोवर्ट का ये होता है कि लोग जज करते हैं, वही डर रहता है। तो कैसे फिर आपने मोटिवेट कर दिया? हाँ मतलब फिर मैंने शुरू किया, एंड 3-4 मंथ्स में कंसिस्टेंट थी। छोटे छोटे क्लिप्स साथ में मिक्स करके आई यूज्ड टू राइट मैसेजेस अबाउट हाउ अरेंज मैरिज कैन बी गुड, एंड वो वायरल होता गया बिकॉज उस टाइम पे हमें पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो अरेंज मैरिज से काफ़ी डर रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो, आप लव मैरिज में आप एक बंदे को या बंदी को ऑलरेडी जानते हो, बट इन अरेंज मैरिज एक पूरा नया सेटअप है, आप उस इंसान को पहली बार मिल रहे हैं और कुछ ही दिनों में आप डिसाइड कर रहे हैं कि उनसे शादी करनी है, तो बहुत स्कैरी चीज़ है। बट हम लोग जिस तरह से वीडियोस बना के डालते थे, तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोटिवेटेड कि हाँ भाई अरेंज मैरिज कैन बी गुड एज वेल। सो तब जाके आई थिंक वो रील्स हिट होना शुरू किए, एंड देन आई टॉक्ड विथ हिम अबाउट इट, एंड दैट्स व्हेन ही थॉट कि ओ दिस इज गुड, हम कुछ और कर सकते हैं। एंड तो रहता है ना कि आप पापा के साथ बिजनेस में हो, राइट, बट लाइक नई नई शादी हुई है, तो वाइफ के या खुद के थोड़े बहुत वो खर्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो मैंने तो यही सोच के स्टार्ट किया कि चलो महीने के जो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, लाइक जो लीजर खर्चे करने हैं, वो पापा से या वर्क से नहीं निकलने पड़ेंगे, इसमें से निकल जाएंगे। सो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई, वहाँ से हुई। तो कोई इनिशियल हेजिटेशन आपने फील करी, या आपको लगा कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम अप फॉर, मैं बिजनेस करता हूँ तो अपना कंटेंट क्रिएशन करो, लाइक डिड यू एवर फील? हाँ, स्टार्टिंग में यही कर रही थी। सो पहले 6 महीने इन्होंने ही सब किया। मैं इनिशियली तो मैं नहीं बोलता था, क्योंकि कभी कभार मैंने पहले हाँ बोला था, पर जब वो मैं खुद को देखता हूँ, बिकॉज तब ऐसा टाइम था कि बिजनेस में था, तो आप ये जॉब के लिए बने नहीं हो, राइट, तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसी नहीं हो, बॉडी में फेस पे फैट दिखता है, तो जब काम पे ध्यान देते हो तो ऐसा दिखता नहीं, बट वो कैमरा पे आप आ जाते हो, आपको पता है कि पूरी दुनिया देखने वाली है, तो वो फियर आ जाता है कि यार भाई तू ऐसा बंदा ऐसा दिख रहा है,
तो वो सब सारे फियर्स आने चालू हो गए कि भाई यू लुक लाइक दिस, बोलने में कभी कभार अटक जाते हैं तो वो दिखता है। तो ऑल दोस फियर्स स्टार्टेड कमिंग इनटू मी कि भाई नहीं, लोग जज करना बोलेंगे कि ये कैसा बंदा है, कार्टून जैसा दिखता है, व्हाटएवर, वो सारे फियर्स आना चालू हो गए। तो मैंने इनको मना कर दिया कि भाई तू बना, तुझे पसंद है तू बना, आई विल शूट इट फॉर यू, बट मुझे मत लिया कर। एंड डिड यू ऑल्सो एट एनी पॉइंट फेल्ट लाइक कि हाँ ठीक है मैं ही कर लेती हूँ, क्या व्हाट्स द नीड, या कुछ ऐसे थॉट्स आए हो अगर? नहीं, हम लाइक मेरा प्लान तो यही था कि अगर करना है तो इनके साथ करना है, क्योंकि आई रिमेम्बर शादी से पहले हर्षल ने मुझे बोला था, जब हम बात कर रहे थे तब उसने मुझे बोला था कि मुझे मॉडलिंग करनी थी एक टाइम पे। सो वो मेरे दिमाग में ऐसा फिट हो गया था, तो आई वाज लाइक कि ओके आप बिजनेस करो, बट आई विल ट्राई किसी भी तरह से कि यू शुड गेट दैट व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ वन डे। सो आई थिंक वो मोटिवेशन था मेरे लिए। हाँ, वो इसलिए एक्चुअली हम लोग भूल भी गए अभी, पर हाँ जो स्टार्टिंग का जो मोटिवेशन था ना, सो इट वाज नॉट पर्सनल कि उसको कुछ बनने के लिए इसने चालू नहीं किया, इन्होंने चालू किया ताकि शायद मैं वो मॉडलिंग मुझे करना था ना व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो शायद ये फील्ड की वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं मॉडलिंग कर पाऊँ। आई थिंक इनके जो थॉट थे उसकी वजह से इट स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। एंड हर्षल का मैंने जो पहला पिक्चर देखा था इंस्टाग्राम पे, भाई सब एब्स में खड़े हैं, यूएस में एप्स थे। ओके, एंड आई वाज लाइक कि हो तो सकता है, ट्राई तो कर सकते हैं। सो वही मोटिवेशन था कि आई वांटेड टू डू इट फॉर हिम। सो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अकेली कर लेती हूँ, एंड कंटेंट क्रिएशन करना था तो साथ में ही yes. आपको करना था। तो लाइक आर देयर डेज कि आप लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, स्क्रिप्ट्स लिखते हो, या रैंडमली यू जस्ट पिक एनी टॉपिक कि हाँ चलो इस पे रील बनाते हैं, इट्स गोइंग वायरल? ऑनेस्टली लाइक हम लोग बहुत लंबा प्रोसेस है। सो अगर आज हमने एक वीडियो डाला, हम बैठ के एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या चला क्या नहीं चला, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। उसके बाद हमारे जो भी कंटेंट होते हैं वो सारी चीजें घर पे होती है। कोई भी आप स्क्रिप्ट ले लो, जो हमने रील डाली है वो सारी चीजें घर पे होती है, तो सब जो चीजें घर पे हो रही है हम वही बता रहे हैं, बट इन अ स्क्रिप्टेड और फनी मैनर। तो कंसेप्ट क्विकली मिल जाता है, बट हर्षल सारी स्क्रिप्टिंग करता है, एंड ही टेक्स अबाउट 4 to 5 hours टू राइट अ स्क्रिप्ट, क्योंकि वो हर एंगल से स्क्रिप्ट सोचेगा कि अगर एक बच्चा देख रहा है तो बच्चे को मैं किस तरह से, मैं कौन से डायलॉग्स किसको दे रहा हूँ, वो सोचेगा कि ही शुड नॉट लर्न समथिंग रॉन्ग फ्रॉम इट। अगर एक बड़ा देख रहा है तो उनके फीलिंग्स हर्ट ना होने चाहिए, तो इतना सोचता है। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि हर्षल इतना मत सोचा करो, बट देन आई सिट एंड रियलाइज कि नहीं, हम लोग अभी जहाँ पे है, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी आर गेटिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि वो स्क्रिप्ट में इतना दिमाग लगा रहा है कि मुझे, इफ पीपल आर टेलिंग मी कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मैं अच्छे से इन्फ्लुएंस करूँ लोगों को, कि बच्चे भी देख रहे हैं तो दे शुड ऑल्सो फील लाइक, पेरेंट्स शुड फील लाइक कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं देख रहे। सो You should really start writing screenplays, भाई। अगर आप he इतना can also सोच be a के- very good director. Yeah, like what are you waiting for? Maybe for the push. Yes, अब आपको the दोबारा push, शुरू हाँ। करना Yes. पड़ेगा। Yes. शी इज समवन की जो हमारी लाइफ में हर चीज चालू करवाती है। Aw. कुछ भी नई चीज करनी है, चालू करनी है, तो शी इज द वन। हाँ, फिर मैं वो चलाता हूँ। फिर मैं बैक सीट ले लेती हूँ कि अब देख लो। So when you guys started creating content around arranged marriage, वहीं Yes. से आपने start किया था, and you basically wanted to show the positive side of arranged marriage, Yes. right? So did you like started noticing changes? क्या लोगों ने आपको आके बताया कुछ, या कि हाँ अरेंज मैरिज सच में बहुत अच्छी होती है, it worked for me, या कुछ चेंज आपको देखने को मिला जब आपको लगा oh my god, I'm really an influencer now, we are actually? हाँ, सो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था जब वी वर एट 50 के 100 के, तो बिकॉज हम सिर्फ यही पहले बताना चाहते थे कि हम, हमारी स्टोरी क्या थी कि Story अरेंज क्या? मैरिज वेडिंग हुई है हमारी, एंड इट्स गोइंग गुड। Yeah. लोग को यही लगता था काफ़ी टाइम तक कि हमारी अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज हुई है। तो उसका सीक्रेट ये था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपेटेबल है, बट रिस्पेक्ट म्यूचुअल था। कि इसकी फैमिली को जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता था, मेरी फैमिली को जो चाहिए वो ये प्रोवाइड करती थी। तो वहाँ से वी स्टार्टेड शोइंग आवर स्टोरी कि हम लोग घर में ऐसे रहते हैं। मेरी मॉम, तो मेरे घर में सास बहू जोड़ी है जो टिपिकल वाली, बट ये दोनों मिलके सास है, मैं बहू हूँ, ऐसा है। Absolutely true. वो क्या एक रील थी कि if you are in danger ऐसे हाँ, ऐसे करो। तो Blink मुझे your- I have to do both the ends, एक बाजू बहू, दूसरी साइड सास। हाँ, तो
तो वीडियोस में जो मेरे साथ मस्ती होती है, जो मुझे मारा, मतलब मारा एज इन लाइक जो ताने मारे ताने मारे जाते हैं, नहीं हाँ, मतलब वो सारी चीजें होती इंट्रोवर्ट हो आप, ठीक है, हाँ, we will वो give it to रियल you. हाँ, वो रियल लाइफ में भी होती है। ओके। बट इनिशियल फेज में जब हमने अरेंज मैरिज पे वीडियोस बनाना चालू हुए, तो वी फेल्ट कि काफ़ी सारे जो मोस्टली लड़कियां आती थी मैसेज करके कि मुझे भी शादी करनी है, मेरी एज हो गई है बट मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बट अरेंज मैरिज सेटअप के लिए पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। तो आप बताएं कि इज इट रियली ट्रू कि आप लोग की जो मैरिज हुई है उसमें सच में ये सब होता है कि नहीं होता है? तो काफ़ी टाइम के लिए वी फेल्ट कि हम लोगों क्या बोलते हैं, मैरिज काउंसिलर्स थे यस हाँ इनिशियल फेज में। एंड आई डोंट नो, हाँ ऐसा भी टाइम आया था कि आई रिमेंबर एक एग्जांपल था, आई डोंट रिमेंबर उनका नाम, बट उन्होंने बोला कि पहले मैसेज किया था ऐसे कि वो एक लड़के से बात कर रही है, क्या बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव दिए। फिर हम भूल गए थे कि ऐसा कुछ बात हुआ था। 4-5 महीने बाद उनका मैसेज आता है कि मैं वही लड़के के साथ शादी कर रही हूँ, आप आओगे हमारी शादी में? इनविटेशन पे हाँ, Yes. we were so happy कि एटलीस्ट चलो एक मैरिज तो हम लोग की वजह से सेट हुआ। वेडिंग प्लानर्स, बैंड बाजा बारात टू आने वाली है क्या? We felt like कि चलो अच्छी डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस किया किसी को। And it is, you know, it's not even their fault if they are scared of arranged marriage, Yeah. given the fact what is happening. तो ये सब भी, do you really guys try to show that real picture also sometimes, that you know अगर ये हमारे लिए वर्कआउट कर गया doesn't mean कि आपके लिए भी ऐसे वर्कआउट करे? Like what's the approach? So we try, हम ऐसा करते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि सास बहू है तो लड़ाई नहीं होती है, लाइक भाई बहन में होती है तो हर किसी में हो सकती है। बट द थिंग इज कि एट एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आप एक फैमिली हो। अगर ये मेरी मॉम को मॉम मानेगी और मेरी मॉम इसको बेटी मानेगी तो वो सास बहू वाला इक्वेशन ही निकल जाएगा। तो हम दिखा दे कि ये प्रॉब्लम्स होती है, उसको टैकल कैसे करना है। तो दैट इज समथिंग वो हमने ट्राई किया है लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई हमारी फैमिली में भी होती है। हम दोनों रोज हम दोनों रोज लड़ते हैं, झगड़ते हैं दिन भर, लाइक पता नहीं कितनी बार लड़ते हैं। तू झगड़ता हाँ है। मैं झगड़ता हूँ ज्यादा, बट देन एट एंड ऑफ द डे लाइक हम दोनों हस्बैंड वाइफ वापस बन जाते हैं। Yeah. तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही सारी चीजें जो हम ट्राई करते हैं, बट इन अ फन वे कि लोग को मजा आए। ऐसा नहीं कि प्रीचिंग वे में नहीं बताए, इन अ फन वे मस्ती करते हैं। ये मुझे काफी सारी चीजें सिखाती है मॉम, और ये मिलके मुझे परेशान करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो फन कि भाई उसकी साइड ले रही है, राइट। तो दिखता ये कि मुझे परेशान कर रहे वो नहीं दिखता है, दिखता क्या है कि बहू की साइड ले रही है। एग्जैक्टली, सास बहू वाला कलेश जो उस पे मैं नेक्स्ट आने वाली थी। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड चैताली, कि पीपल हैव दिस नोशन कि सास तो एकदम खड़ूस होती है सबकी, राइट? बट आई हैव सीन योर रील्स विद हर कि वो कोलैबोरेट करती है आपके साथ, इन द सेंस कि वो आपके साथ पार्टिसिपेट करती है। तो हाउ इज योर इक्वेशन विद योर MIL? सो सारी सासें अच्छी नहीं होती है, बट मेरी वाली है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर, क्योंकि मैंने उनको कभी भी मदर इन लॉ नहीं माना है। मैंने उनको पहले ही आते बोल दिया था कि देखो मम्मा, मैं तो बेटी की तरह रहने वाली हूँ, आप डिसाइड कर लो आपको सास रहना है या माँ जैसा रहना है। एंड उनको वो चीज़ इतनी प्यारी लगी कि उस पहले ही मन से हमारा इक्वेशन बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह रखा है, मैंने उनको हमेशा एक माँ की तरह रखा है। एंड कभी कभार मैं उनको उनके नाम से बुलाती हूँ और उनको इतना मज़ा आता है, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि अरे मेरी बेटी भी अगर होती तो वो भी मुझे अपने नाम से बुलाती, और वो इतना प्यारा लगता है ना उनको। तो हमारा इक्वेशन बहुत ही अच्छा है। एंड टचवुड उन्होंने कभी भी सो फार कभी भी मुझे डॉटर इन लॉ जैसी फीलिंग नहीं दी है। तो और शायद उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वो भी रील्स बनाएंगी। आई थिंक यू हैव दैट इम्पैक्ट ऑन पीपल, राइट? यू मेक पीपल डू थिंग्स दैट दे वुड नेवर थिंक टू डू देमसेल्व्स। मेरी मॉम की एक ही चीज़ थी, वो हम दोनों को शेयर कर रहे थे कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाई उनके टाइम में, बिकॉज लाइक वो उनके टाइम पे भी अरेंज मैरिज सेटअप में थी वो। तो वो जनरेशन में ऐसा था ना कि गर्ल्स को ज़्यादा वर्क करने की परमिशन नहीं थी। एंड माई मॉम इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी, पर वो चांस नहीं मिला उनको कि वो इंडिपेंडेंट फील नहीं हो पाई कि मेरे पापा की वाइफ है या मेरी मॉम है या इनकी मदर इन लॉ, ऐसे ही वो जानी जाती है, राइट। बट जब वो वीडियोज़ में आई एंड जब हम बाहर जाते, फॉलोज आते, मिलते, बोलते आंटी आपसे भी फ़ोटो खींचवानी है, तो वो फीलिंग जो वो हम दोनों को ज़्यादा प्राइड फील होता है कि ओके मॉम को हमने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वहाँ जाके वो इंडिपेंडेंट फील कर पाए।
Yes, that is one of the biggest motivating factor we have. Yeah. This is really sweet. You are like, she is like a lucky charm to you. Your life Yes. changed from, you know, Yes. डे टू लाइट वाला आपका सीन हो गया कि आप भी कंटेंट बना रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो और मम्मी भी बना रही है। आपको पता है क्या होता है? सो पहले ऐसा होता था क्योंकि हर्षिल ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो मैंने आपको कहा ना कि बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सकता है क्योंकि उसको अगर एक एंगल चाहिए और एक इमोशन चाहिए, वो जब तक नहीं आएगा ना आपको उतने टेक उसको देने ही पड़ेंगे, राइट? तो पहले मम्मा बहुत गुस्सा कर जाते थे कि यार मुझसे क्यों इतना सारा करवा रहे हो। अब मम्मा क्या कहते हैं, एक शॉट दे दिया, हर्षिल इज लाइक मम्मा गुड, नहीं मैं दूसरा दे सकती हूँ, मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट मम्मा हैज नाउ। वाओ, तो- मतलब एक ने कैमरे के सामने का कॉन्फिडेंस दिया तो दूसरे ने डायरेक्शन का कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे। वाह, मतलब पूरी फैमिली क्रिएटर बन रही है एक हाँ, तरीके पापा से। नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, क्यों पापा सबकी क्या कमी डिमांड है पापा को लाओ, पापा को लाओ। तो फिर कब देख रहे हैं फिर पापा को? 2 बार आए हुए दो पापा। बार, हाँ। ऐसे वो 2 Guest बार appearance. गेस्ट अपीयरेंस करके निकल नहीं, जाते वी हैं। वांट टू सी हिम फुल टाइम भाई, हमें थोड़ा वीडियोस देखनी है उनके साथ भी। हर्षिल जितना शाय है ना उससे 100 टाइम्स ज्यादा पापा शाय है। ज्यादा काम लगेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा, बहुत बट ज्यादा। आई थिंक यू कैन डू इट। नहीं, वी यूज मम्मी वेपन। मम्मी पापा को बोलो आना है। और फिर वो हाँ, तो हाँ, वो जो फिर- वीडियो में आए हुए हैं वो भी मम्मी को बोलना पड़ा, मम्मी वी नीड पापा इन दिस। लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पापा को लेके आते हैं। हाँ। मम्मी ने बोला, अब मम्मी बोले फिर पापा को आना ही मेरा पड़ेगा। बच्चा रील डायरेक्ट कर रहा है, आ जाओ। आ जाओ बस वही। So like you guys are doing this content creation full time now. यस। करेक्ट, यस। And what about the business side? दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। तो पहले क्या हुआ, जब पापा को मेरी नीड थी तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, तो मेजर पार्ट मैं हैंडल करता था। बट फिर पापा ने देखा कि भाई मैं ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ मैंने खुद से कुछ किया, बिकॉज मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने ये फील्ड में कुछ किया ही नहीं, बिकॉज इधर सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिव फील्ड है, राइट? तो मेरी फैमिली में किसी ने ये नहीं किया था। तो पापा वॉज वेरी हैप्पी, एंड माई बड़े पापा ही इज समन, उनको पसंद है ये सब चीज़ें होना, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरे पापा ने देखा कि ये दोनों कुछ कर रहे हैं जिसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर से मैंने बैक सीट ले ली वो बिजनेस में, पापा फ्रंट रनर हो गए। तो अब वो मेजर पार्ट फिर से वो हैंडल करते हैं, मैं और चैताली ये पार्ट ज़्यादा हैंडल करते हैं। राइट, क्योंकि आपने यूएस से अपनी पढ़ाई करी है और उसके बाद आपको बिजनेस देखना था, तो एट एनी पॉइंट डिड यू फील कि दिस कंटेंट क्रिएशन इज नॉट माय थिंग, लाइक या आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, फन है, बट आई थिंक इवेंचुअली मुझे यही काम करना है बिजनेस वाला, जहाँ पे सीरियसली मैं अपना काम कर रहा हूँ बैठ के। डिड यू एट एनी पॉइंट फील लाइक हाँ, मतलब इनिशियल फेज में ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज स्कैरी फील्ड, पता नहीं रहता है कि आप सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो सेटअप बिजनेस था। राइट? तो एक टाइम ऐसा था कि हम दोनों काम कर रहा था मैं, कि मैं शेड्यूल ऐसे बनाता था कि 5 बजे तक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 5 बजे तक कराता था फ्रेश होके, फिर हम शूट करते हैं, तो डबल शिफ्ट में काम हो रहा था। बट धीरे धीरे जब वीडियोस बनाने लगे एंड जब मुझे मज़ा आने लगा, ऑनेस्टली ये ऐसी फील है कि अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप इस टैलेंट चाहिए ही चाहिए, बट मज़ा आना इज मोर इम्पोर्टेंट। मजा ना, और आप लोग हासिल कर रहे हो, डबल शिफ्ट कर रहे हो। आई मीन इट्स नॉट समथिंग यू नो कि आप ऐसे रैंडमली कर रहे हो, यू गाइस आर रियली पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट। तो वो जब हुआ तब धीरे धीरे एंड ऑब्वियसली पैसे आने चालू हो गए, तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर फैक्टर। उसके बाद लाइक एक चीज़ हमारी ये थी कि लोग रिस्पेक्ट देने चाहिए, और लाइक पीपल शुड लव अस। लाइक हमारा मेन मोटिव ये था कि अगर वीडियोस बनाने हैं तो लोग को पसंद आना चाहिए, वो हंसने चाहिए। राइट, तो वो होना चालू हो गया, एंड लोगों को बहुत मजा आने लगा। तो आई थिंक वो एक फैक्टर था मेरे लिए एटलीस्ट पर्सनली, कि आई वांटेड टू डू मोर इन दिस। तो धीरे धीरे वो बिजनेस का काम मैं कम करता गया, ये बढ़ाता गया। तो ग्रेजुअल प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि सडनली एकदम मैंने से सोचा कर कि लिया। Right. यही करना है। आई थिंक मेरे लिए तो जर्नी ऐसी थी, ग्रेजुअल शिफ्ट था पूरा। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। नाइस। मुझसे हाँ हाँ, ऑब्वियसली हाँ, of course, from the सब आपसे ही best. सीखा है मैंने, और एंड इट्स ट्रू, लाइक सब इनसे ही सीखा है। तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन वहां से हाँ। वो आता गया। नाउ यू डूइंग इट फुल टाइम Full एंड time. एंजॉयिंग इट आल्सो। एट एनी पॉइंट डिड यू गाइस फील दैट क्रिएटिव ब्लॉक, बिकॉज सिंस यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू राइटिंग कि इस एंगल से भी देखना है, इससे भी देखना है, तो आपको ऐसा होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, देन शी हेल्प्स आउट, एंड लाइक हाउ डू यू गाइस मैनेज व्हेन इट कम्स टू दैट? पॉजिटिव चीज ये है कि हम 2 जने हैं, राइट? तो Yeah. एक को अगर क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है तो दूसरा उस टाइम पे काम कर सकता है। एंड मेरे लिए बिकॉज ये लॉजिकल बैकग्राउंड से आता है, सो फॉर हिम टू थिंक क्रिएटिवली थोड़ा इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था। मैं क्रिएटिव बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए
a little easier. Yeah. पर हाँ, because दो जने हैं तो काम डिवाइड हो जाता है. कभी किसी का मूड नहीं है या क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है तो दूसरा like person टेक ओवर कर लेता है. So that way it becomes easy. राइट और काफ़ी कॉन्शियसली आप लोगों ने एफर्ट डाला पूरा कंटेंट क्रिएशन में. मतलब आपने डिसाइड किया कि हाँ इसको अब फुल टाइम इसको Correct. परस्यू करना है. नाउ यू गाइज आर एंजॉयिंग इट. Yes. एंड बिफोर वी डाइव इनटू फिटनेस आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने बहुत कुछ सीखा है इससे. आप बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आपने सीखी है इनकी वजह से. Yes. एक मैं लॉजिकल थोड़ा सा कम सोचती थी. सो मैंने लॉजिकल थिंकिंग चालू कर दिया बिकॉज हर आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से हर्षल मुझे लॉजिकली समझाता है अंदर ऐसा होता है मत बोल तू सही है मुझे पता है पर मत बोल. उस टाइम पे आई डोंट एक्सेप्ट के नहीं ये चीजें थोड़ी सही होती है ऐसे सब हर चीज थोड़ी लॉजिकली सोचना ही चाहिए. बट अंदर आई फील के नहीं यार सही तो बोल रहा है. समटाइम्स यू जस्ट वांट समबडी आई एम जस्ट वेंटिंग यू लिसन टू इट. हाँ एग्जैक्टली क्योंकि इनके साथ कुछ भी बात करो हमेशा ऐसे एक एडवाइस तो कि तू खत्म कर मेरे को एडवाइस देनी है कि क्या चल रहा है. Oh So logical thinking is one thing that I learned Yeah. from him. Secondly to stay calm क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है. इसे भी करना है बट इसे पता है कि कौन सी टाइम पे कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए एंड लाइफ में थोड़ा ठहराव ज़रूरी. वो मुझ में नहीं था तो that is what I've learned. लिख लो आप. ये दो वीडियो point ही रिकॉर्ड तो अरे और बता सकती हूँ बट do for today. अभी के लिए ठीक है, ठीक है. दो वो अच्छे टाइम वाले। देती 7वें दिन में थोड़ा आपको हाँ, ज्यादा वही। बता. See, I'm noticing everything. Oh my God, perfect. Okay guys, तो आप लोग creators हो and people get to see a positive side of your life. They see the glamour, they see how you are posting reels and photos and everything. But of course, personal life में कभी-कभी problems आती होगी. तो how do you guys deal with that? पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है बट आई थिंक हमारा मेजर आर्ग्यूमेंट होता है काम की वजह से बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट. तो वो क्रिएटिव एंगल पे हम लोग झगड़ते हैं बट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने स्टार्टिंग से रखी है कि स्विच होना चाहिए. वी आर वर्किंग टुगेदर 24 आवर्स तो हम साथ में रह रहे हैं साथ में काम भी कर रहे हैं. तो इन्होंने स्टार्टिंग से वो स्विच रखा था कि काम के टाइम पे अगर हम लोग एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं वो सिर्फ काम के टाइम के लिए है. द मोमेंट काम खत्म हो रहा है he'll switch back to life partner. तो पहले मुझे ऐसे लगता था कि तू 1 सेकंड में ऐसे कैसे चेंज हो गया. नाउ यू लाइक बेबी बाबू 2 सेकंड पहले ही तू मुझे इतना डांट रहा था. एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अगर आप पार्टनर के साथ काम कर रहे हो तो वो स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है. सो That's really nice. मैंने आई थिंक ये सीखा यूएस से बिकॉज यूएस में व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी आप प्रोफेशनली काम करते हो राइट. एंड जब वो 5 बज जाते हैं आप फ्रेंड्स हो गए. तो मेरा पहले से ये एक ही मंत्र है जब मैं काम करता हूँ लाइक फॉर मी वर्क इज रिलीजन. तो अब मैं किसी से भी काम कर रहा हूँ मैं पापा से काम कर रहा हूँ समझ लो पापा ये फील्ड में 30 साल से थे बट इफ़ ही इज़ रॉन्ग तो आप गलत हो तो मैं आपको भी समझा सकता हूँ. मैं गलत हूँ आप मेरे को समझा सकते हो बट काम खत्म हो गया आप मेरे पापा हो फिर से वो पापा वाली रिस्पेक्ट मैं देना चालू कर दूंगा. बट काम अच्छा होना चाहिए. तो मेरी थिंकिंग पहले से यही थी कि एक सिंपल मंत्र है काम करो तो सब इक्वल हो. काम हो गया तो वापस वो हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन है. तो आई वॉज वेरी गुड एट इट. Yeah. इनको बहुत लाइक चुपता था कि भाई तू 1 मिनट पहले चिल्ला रहा है और अभी तू मेरे को बेबी बेबी क्या करना है. वो अलग था, ये अलग अपरिचित को राइट. ये डर भी गई थी एक बार तो. What? Tell us about it. तो हुआ ये कि हम लाइक हीटेड आर्ग्यूमेंट प्रॉपर हो गया हमारा काम में. हाँ. बीच में शूटिंग छोड़ दी हमने. फिर 10 मिनट बाद वो रियलाइज हुआ कि शूट तो करना पड़ेगा वरना मैनेजर कॉल करेगी किधर है वीडियो. तो 10 मिनट बाद हमने चालू कर दिया पर वो एकदम वो एक्शन मोड में स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहे हैं. उसके बाद लाइक कट्स के बीच में वी आर नॉट टॉकिंग. लड़ाई हुई है वो हो गया खत्म हो गया मतलब वो ऐसे ही फेज में शूटिंग खत्म वीडियो रेडी मतलब शूटिंग रेडी हो गया. फिर काम खत्म तो मैं तो वापस नॉर्मल बेबी डिनर में क्या खाना है. आई एम लाइक शी इज लाइक व्हाट डिनर तेरे साथ तू बाहर से मैंने अपनी मम्मा को बोला मेरे को नहीं काम करना है इसके साथ ये डांटता रहता है पूरे दिन. मम्मी बोले कि बेटा तेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं कर रहा है वो पापा के साथ भी ऐसा ही रहता है मेरे साथ काम करना होता है तो भी वो ऐसा ही होता है. देन आई वाज लाइक ठीक है. और तब तक आप समझ भी जाते हो कि वो
काम को ही भगवान मानता है, तो उसके लिए अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो वो नहीं देखेगा कि कौन है। सो हाँ, Mr. उस टाइम पे Perfectionist, सही नाम आपने इनको दिया, बिल्कुल। मॉम के साथ भी फनी होता है। अब हम लड़ते हैं ना शूट के टाइम पर, मॉम शूटिंग में मॉम बोलती है अब लड़ रो, मैं रूम में जा रही हूँ, आराम खत्म कर हो रही जाए। हूँ, खत्म हो जाए वापस खत्म बुलाना। हो जाए। मुझे पता है 15 मिनट के बाद खत्म होने वाला है, पर अभी मैं बैठ रही हूँ। Now she is used to with the pattern. पर Yes, हाँ। पहले तो जब हमने मॉम को लेना शुरू किया वीडियोस में, एंड हम दोनों क्रिएटिव डायरेक्शन पे बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं, मॉम को ऐसे लग रहा है ये दोनों अब्बी के अब्बी डिवोर्स देके अलग होने वाले, इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट चलता है। अब जैसे इन्होंने कहा एक कि बार मॉम ने पापा को फोन कर दिया Oh God. कि भैया आप जल्दी आ जाओ, पापा फैक्ट्री पे थे। लड़ाई हो हाँ कि आप आ जाओ। मैंने बोला मॉम You शांत हो guys, जाओ, डिवोर्स नहीं देने वाले, काम में होता है। हाँ तो मतलब ऐसे- एक्टिंग कर रहे हो, उसके बाद अचानक से यू वांट टू गेट नॉर्मल एंड शी डजंट वांट टू गेट नॉर्मल। हाँ। व्हाट इज हैपनिंग? सास बहू सीरियल आपके घर में चल रहा है एक हाँ, तरीके तो से। आई टेल यू वन थिंग, घर में मैं ही बहू हूँ, मैं ही सास हूँ, इसके लिए मैं सास हूँ, मॉम के लिए बहू, दोनों मैं ही Oh हूँ। God, क्या हाँ, चल रहा है? क्योंकि मम्मा ने आज तक मुझे कोई काम नहीं दिया। शी इज लाइक हर्षल कर लेगा, मैं मम्मी मेरे को दे दो, मैं हर्षल करे। सो वो बहू वाली फीलिंग ही नहीं आई है। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आप कैसे सॉर्ट करते हो, अगर आर्ग्यूमेंट्स होते ही हैं ऑफ कोर्स, पर्सनल लाइफ में भी होते हैं, बट हमने एक चीज सीख ली है कि इट्स जस्ट द टू ऑफ अस, उसके अलावा कोई चीज मैटर नहीं करती। तो अगर कुछ भी है वो बैठ के रिजॉल्व हो सकती है। अगर मैं वर्कड अप हूँ तो मैं उसको बैठने से पहले बोल देती हूँ कि मैं बोलने वाली हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आपने बीच में एडवाइस दी तो देख लेना, एंड देन लाइक बिफोर वी सिट टू टॉक हम बात कर लेते हैं कि मैं बोलने वाली हूँ, इसमें मुझे एडवाइस चाहिए, इसमें मुझे चाहिए कि आप सिर्फ मुझे सुनो। सो एक चीज हमने ये सॉर्ट कर ली है कि हम सोने से पहले दिन में जो भी हुआ होता है कि हमें बुरा लगा होता है या किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट हुई होती है, वी सिट, वी टॉक एंड देन वी एंड इट देयर, बिकॉज वो एक चीज समझ ली है कि हम दोनों से ऊपर और कोई चीज नहीं है। Yeah, I think the bedrock of this relationship is clarity and balance also. Like ठीक है, प्रोफेशनल अलग है, पर्सनल अलग है, but at the end we are together in this. Correct. Right? देखो, सिंगल होने के बाद भी कितना Very कर good, लेती हूँ मैं। very You should good. get married. Yeah, sure. कोई भाई हो तो आप बताइएगा। Anyway, okay, we'll get back to this later. Okay, guys, since we are on Fit Tuck and we majorly cover health and fitness, Right. and since you guys look so fit, क्या आप लोग साथ में वर्कआउट करते हो, and how does your workout routine look like? So ये मॉर्निंग पर्सन है वर्कआउट के लिए, मुझे दोपहर को पसंद है। दोपहर को वर्कआउट Yes. पसंद है? हाँ, Okay. मुझे सुबह, क्योंकि दोपहर को खाने के बाद नींद आने लगती है। नींद आने लगती है, एंड right. अगर शाम को या रात को जाना होता है तो वर्कआउट सुबह किया, अब दिन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वो Right. सारी पम्प्ड अप एनर्जी रहती है। तो मैं सुबह वर्कआउट करना प्रेफर करती हूँ, इन्हें दोपहर को। रीजन है, ऐसा नहीं है Okay. कि मुझे दोपहर को क्यों पसंद है, देयर इज अ रीजन। मैडम ने बोला कि सुबह सुबह वर्कआउट हम करती कट है, कर लेंगे आप। नहीं, it's okay. तो पूरा शेड्यूल टाइट रहता है हमारा, बिकॉज लाइक दो वर्क्स है, बिजनेस भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, राइट। तो इनको खाने के बाद सोना है। अब शूटिंग ऐसी चीज़ है कि इनके बिना तो हो नहीं पाएगी, ये भी है। तो 2 घंटा मिलते हैं मुझे जब मैं एकदम फ्री हूँ, तो वो यूटिलाइज करने के लिए मैंने दोपहर को चालू किया वर्कआउट करना, Oh. एंड धीरे धीरे वो टाइम फिट हो गया कि हाँ चलो। Otherwise, you were also morning person. Is that what you were saying? हाँ, पहले मैं सुबह ही जाता था। Okay. हम स्टार्ट साथ में किया था सुबह, सो हमने Okay. ट्रेनर हाँ, बुलाया, वी स्टार्टेड वर्किंग आउट एट 7 in the morning, 7:30 7:30 सुबह So करते like थे you guys work out together? टुगेदर। Is it? यस, हाँ, तो साथ में करते थे। ट्रेनर भी एक ही था हम दोनों का, Hmm. दोनों को टर्न बाय टर्न सेट्स जो भी होते थे उसके हिसाब से, लाइक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती थी, Right. यूज्ड टू कम टर्न बाय टर्न। तो पहले साथ में चालू किया, Right. तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि अगर ये दोपहर को सो रही है Hmm. तो मेरे लिए टाइम कुछ है नहीं, एंड ऑनेस्टली मुझे सुबह पसंद नहीं आ रहा था। Hmm. आप बोले ना सच्चा? हाँ हाँ, तो 2 रीजन आ गया, मतलब मुझे सुबह मजा नहीं आ रहा था, Okay. बिकॉज वो क्या है ना, वर्कआउट के पहले कुछ खा के जाना इज वेरी Right, इंपॉर्टेंट, एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो वो खा के नहीं जा पा रहा था। Right. बॉडी में वो इफेक्ट दिख नहीं रही थी, वो जो चेंजेस दिखने चाहिए थे वो दिख नहीं रहे थे। Hmm. लकीली माई वाइफ, उनको दोपहर को सोना है, Hmm. तो लंच के बाद आई थॉट कि चलो अभी अच्छा खासा खा लिया है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, ये भी सो रही है, तो जाके ट्राई करते हैं कि अगर कुछ सेट होता है कि नहीं। तो हाँ, लकीली वो बॉडी में चेंजेस दिखने ज़्यादा फास्टर चालू हो गया,
एंड नाउ आई थिंक हाँ वो मैं 3 से 5 के बीच का टाइम है जब लाइक पूरा राजकोट मेरा सिटी है वो कहावत है वहाँ पे 2 से 4 राजकोट बंद रहता है ओके तो दैट इज द टाइम आई फील कि वो मैं 2 घंटे भी यूज कर लूँ तो मैं तब वर्कआउट करने जाता हूँ एंड ये ओके मॉर्निंग जाती है मॉर्निंग। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप में से, आप दोनों में से कौन है जो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, किसको ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है? बताइए ना, थोड़ा स्टोरी बताइए। लोग का क्या होता है कि बस आपने 2 दिन खाया नहीं खाया 3 दिन 4 दिन राइट वो 1 हफ्ता तक तो आप लोग रुक पाते हो हाँ, मैडम आई एम ऑन डाइट अनाउंसमेंट होता है घर में Okay. ऐसे मॉम आई एम ऑन डाइट हर्षिल आई एम ऑन डाइट शुगर नहीं खाना है मुझे तू मना करेगा मुझे तो ये मुझे लिखवाती है कि हर्षिल तू मुझे मना करेगा ठीक है। आधे घंटे बाद हर्षिल मुझे वॉफल खाना है बट हाँ ऑब्वियसली क्रेविंग होता है तो बीइंग अ गुड हस्बैंड नो जेनी यू कैन नॉट हैव हर्षिल हाउ कैन यू से नो टू मी I'm like, Oh, आधे घंटे पहले तूने मुझे लिखवाया कि हर्षिल तुझे मुझे मना बोलना है आधा घंटा तो ज्यादा, 2 हाँ, दिन के बाद तो हाँ मतलब लिटरली ऐसे शिफ्ट होता है Oh God, then how do you deal with that नहीं, situation? मैं तो लड़ जाता हूँ तूने बोला है तो फिर आपको बाद में कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि हाँ यार इसने अच्छा किया, या बाद में आपको लगता है हाँ फिर क्या लगता है चाहिए क्या? अरे क्यों मना बोला? खाने के लिए कौन मना बोलता है? मैं ऐसे ही लड़ती हूँ इससे। तो फिर लिखवाया क्यों? हीट ऑफ द मोमेंट। ओके ओके फाइन, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि डाइट को लेके आप थोड़ा सा हाँ, पर जब मैं लाइक कॉन्शियसली अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नहीं, मतलब नहीं खाऊंगी शुगर एंड नहीं बाहर का खाना है, घर का खाऊंगी, तब आई कैन डू इट। पर वो मैक्सिमम 1 महीने चलता है हाँ वो बट फर्क दिख जाता है तो, और फिर खाना भी तो नहीं रोक सकते ना पूरी तरीके से। भाई पता नहीं इनकी बॉडी कैसी है मेरा खाते Blessed. पीते फिर भी कुछ नहीं बढ़ता ऐसा लगता है। नहीं ऐसा वो है थोड़ा, वो है, कुछ की थोड़ा कुछ है, लोगों की बॉडी ब्लेस्ड होती है। मेटाबॉलिज्म है इनका अच्छा हाँ राइट, तो कोई ऐसा वर्कआउट है दैट यू गाइस एंजॉय टुगेदर अ लॉट, की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइज है जिससे कुछ फन मोमेंट या तो जुड़ा है, या समथिंग दैट यू एंजॉय? आई थिंक कार्डियो इज वन थिंग रनिंग करते या स्किपिंग करते हैं ना दैट इज मोस्ट फन तो हम लोग अजीब तरीके से मतलब उल्टा दौड़ना चालू कर देते हैं ओके या बीच बीच में देयर इज अ सेट के रनिंग किया फिर स्किपिंग किया फिर से रनिंग तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है वो चैलेंज करते हैं कि कौन ज़्यादा स्किपिंग कर पाता है या कौन ज़्यादा रनिंग कर पाएगा कौन से कितने स्पीड में time, हाँ या टाइम कितने में तो time वो चीज़ें सब जो चैलेंजेस देते हैं हम एक दूसरे को वो ज़्यादा मज़ा आता है अच्छा, चैलेंजेस देके एक दूसरे को Yes. वर्कआउट। पर मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इसके साथ स्पोर्ट्स खेलने में, क्योंकि ही इज अ क्विक लर्नर। तो कोई भी स्पोर्ट आप इसको बोलो खेलने के लिए वो तुरंत सीख जाएगा, और इतना कॉम्पिटिटिव है ना कि एंड कॉम्पिटिटिव इन अ वे कि उसे भी सामने वाले को सिखाना है कि भाई ऐसे कर, क्योंकि उसको सामने वाला भी ऐसा चाहिए कि अच्छे से खेले, से खेले। तो अगर मैं जीतूं तो कुछ मजा भी आएगा। फायदा है। तो मतलब भाई स्पोर्ट मतलब जीतना है तो पाकिस्तान के सामने जीतो तो मजा आता है अभी आप मतलब ओह ऐसा गॉड, हाँ तो लाइक ओह गॉड, है परफेक्शन चाहिए हर चीज में चाहिए। अगर मैं तेरे साथ गेम खेल रहा हूँ तो तुझे भी आना चाहिए आना और फिर मैं आना तेरे को हराऊं चाहिए। या राइट। और ये जो आप लोगों की खूबसूरत स्किन है, इज इट बिकॉज ऑफ द वर्कआउट और देयर इज समथिंग स्पेशल इन रूटीन दैट यू डू? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा प्लीज बोलिए। टू ऑल द गाइज आउट देयर सनस्क्रीन रोज लगाओ मतलब मेरे लिए परसेप्शन ये था कि सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं कि अगर बाहर धूप में जाना है हाँ हाँ प्लीज क्रेडिट दे के ऐसे हाँ, बोलो। मतलब ओके मेरी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है अच्छी चीजें हो रही है सब इनकी वजह से थैंक यू। ऑल अलाउ। कमिंग बैक टू सनस्क्रीन तो मुझे ये था कि सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं बाहर धूप में जाना है तो इसलिए राइट तो मैंने बोला मैं तो धूप में कितना जाता हूँ तब इन्होंने समझा है कि भाई नहीं सनस्क्रीन इज नॉट जस्ट फॉर सन राइट कोई भी लाइट आ रही है फोन की आ रही है कि स्क्रीन की आ रही है लैपटॉप की टीवी की है अब घर में हो तो हीट भी लगती है राइट राइट एक तो वो सन वाला पार्ट हो गया दूसरा पार्ट ये है कि वो एक लेयर क्रिएट करती है कि धूप या डस्ट है वो उसको जैसे कवर लेयर बना के अंदर नहीं जाने देती तो मैंने 6 महीना स्टार्ट किया इनके साथ एंड ऑनेस्टली लाइक जो स्किन जो भी थोड़ी बहुत अच्छी हुई फेयर हुई मेरी सिर्फ यही रूटीन है 2 बार दिन में फेस वॉश करता हूँ सुबह सनस्क्रीन रात को मॉइस्चराइजर मैं सिर्फ इतना करता हूँ बट फिर भी ये जो ग्लो आ रहा है इनके वजह हाँ एक और चीज ऑब्वियसली इनका प्यार इनका प्यार। Oh my God. हाँ, और नहीं देयर इज दिस, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट,
लड़कों का ये होता है कि लड़के अगर घड़ी साबुन से भी मुंह धुल लें तो वो अच्छा। fresh I know. it is there. I don't know however you want to argue. I'm not gonna back out, but it is there. It is true. It is. वो ऐसे भी आगे सुबह उठ के ऐसे मुंह धुलेंगे और eyelashes and with this perfect skin होता है. Please होता है ऐसा. And what about you, Chedali? Like what you do for your skincare? I drink a lot of water. That's one thing which is non-negotiable. Yeah. दिन का 2.5-3 मैं एक पानी की बोतल लेके घूमती हूँ और सबको पता है कि वो मेरा बॉटल हर जगह जाता है मेरे साथ. So 3 liters I try to drink water 3 liters a day. एंड उसके अलावा स्किन केयर मैं रात को 2:30 बजे भी घर आऊँ 4 बजे भी घर आऊँ मैं वो मेरा 15 मिनट का स्किन केयर रूटीन करके ही सोऊंगी. Right. So डबल क्लेंजिंग इज इम्पोर्टेंट. Double cleansing. What is that? wow, I'm so proud of you. वाओ बिल्कुल सब कुछ टर्म्स देखिए आप. ये भी नहीं कि नहीं Double 2 बार cleansing. मुंह धुल लेना. Double cleansing. cleansing. Oh my god. Same with the products. Proper terms and everything. आई डोंट नो दिस ऑयल काइंड ऑफ Very good. तो मेकअप को ऑयल से पहले निकालो फिर यूज वाटर टू क्लीन We want to make a video with you on it. Like you really need to share your skincare. Like हाँ पहले ऐसे ऑयल निकालना है और फिर ऐसे करके यूं करके. प्रोसीजर We है. need a video on it. मैं रोज नहीं करता मैं कभी कभार करता हूँ तो But याद it's रहता है. हाँ मतलब ये इट्स वर्किंग. मैं ये तो रोज करता मैं इनका स्किन केयर बताऊं. सुबह तो ही विल डू इट. रात को अगर मैं उसको बोलूं कि हर्षल स्किन केयर करके सो ये क्या करेगा. ही विल वॉश हिज फेस सो जाएगा बेड पे. कर ले जो करना है. मुझे स्किन केयर करना है जिनी. मुझे नहीं चाहिए डार्क सर्कल्स. मुझे नहीं चाहिए रिंकल्स. तो जो भी लगाना है तू मंगवा ले. मैं सो जाऊंगा कर तू ले. मुझ पे लगा ले. सो दिस इज Wow. थोड़े बेनिफिट्स तो हमें भी मिलने चाहिए हाँ ना. थोड़ा तो मिलना चाहिए. Why not? क्योंकि आपने इतने नाम सीख लिए, टर्म सीख लिए हैं, तो you should get proper credit for it. And like there are so many masks also that trends these days on Instagram. Like have you ever tried any of them? Korean mask हो गया, Exceed mask हो गया. Please tell me you have tried. Please tell me. आपने किया है? हाँ 100%. please. बहुत बताइए. सारे किए. नाम नहीं लूंगा कौन से बट अभी 2 दिन पहले एक ब्रांड के साथ हमने काम किया था तो उनके मास्क का ही प्रमोशन था. कपल मास्क थे बट मेरा द बॉयज वाला था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. मैंने पहली बार जब लगाया तो एकदम स्किन जलने लगी मेरी. तो ये बोलती है हाँ जल रहा है तो अच्छा चल रहा है. मैंने बोला ठीक है तो ये लॉजिक होगा. ये सब यही सिखाती मुझे. फिर जब मुंह धोया तो सडनली पता नहीं वो चेहरे पे वो एकदम ग्लो आ गया. मतलब स्किन एकदम वाइट होगी. मैंने बोला जिनी ये तो अच्छा है. फिर मैंने पीछे दिखा तो उसमें लिखा हुआ है कि हफ्ते में 2 बार लगाओ. White as in clear हो गई. क्लियर हो गई. हाँ मतलब नॉट Glow. ग्लो अच्छा आ गया. नॉट थिंक कि वाइट हो गया. स्किन तो मेरी ब्राउन है तो ब्राउन में क्लीन फील हो रहा है. Clean हो गया. ग्लो ज्यादा मतलब Right. पैचेस होते वो थोड़े क्लीन हो गए. तो मैंने बोला कि जिनी ये तो मस्त प्रोडक्ट है. हर जगह जहाँ जाता हूँ वो प्रोडक्ट साथ में रहता है. 15 मिनट लगाना है मास्क क्ले मास्क के लगा के बैठ जाओ फिर मुंह धो. मेरा सॉर्टेड. क्या बात है. मुझे ये ज्यादा आप तो कुछ बोल नहीं रहे. ही इज टेलिंग एवरीथिंग कि मैं ये मास्क लगाता हूँ, डबल क्लेंजिंग करता हूँ. यू प्लीज आल्सो टेल अस. मैंने ही सिखाया ना. हाँ नहीं सिखाया है बट व्हाट अबाउट यू. यू आल्सो टेल अस. So mask, हाँ like I have a couple of masks जो मुझे बहुत पसंद है. Especially यहाँ अब मिलना शुरू हो गए पर यहाँ मिलते नहीं थे. तो जब भी इसका बेस्ट फ्रेंड यूएस से आता है इसे नहीं पता होगा उसके पास लिस्ट होगी चीजों की जो मैं मंगवाऊंगी. And there are masks that I एनी love. DIY दैट यू हैव ट्राइड जैसे बेसन का चावल का मास्क वगैरह लगा. हल्दी दही हनी इसे मिक्स करके दिस इज द बेस्ट फॉर डी टैनिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. जो हम लोग कभी भी ट्रिप पर से वापस आते हैं तो मम्मा बना के रखती है कि बेटा बना लिया है. राइस वाटर पे ऐड कर दो टाइटनिंग भी हो जाता है. आई Oh my थिंक god. You trained him so well. I am so proud today. Oh my god, look at this. Yeah, yeah. सही था ना. ओके. हाँ वेरी नाइस. कैसे मतलब कितना टाइम लगा आपको इतना अच्छे से ट्रेन करने में. I mean, 4-5 साल अभी हुए तो But उतना you're रुका. doing so well. I'm- Look at you. so proud. She's so happy कि कुछ मैंने किया, मैंने किसी को सिखाया, वो स्टूडेंट आज इस लेवल पे आके लोगों को बता पा रहा है चीजें. इन्फ्लुएंसर. तो द रियल लाइफ एग्जांपल आई एम इन्फ्लुएंस्ड. Yeah, and we really need your skincare videos now. I'll ask my manager. DIY to, with me. हाँ, you will. No, you will do it. You will show us कि कैसे आदमी को कैसे skincare कैसे करना चाहिए and all of that. No, I've influenced 2 of my friends. 2 मेरे जो नए फ्रेंड्स बने दोनों करते How हैं. was the result for that? वेरी गुड. हाँ, then you should. वेरी गुड. हाँ वेरी गुड. अरे ये उनको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी देता है कि फर्स्ट टाइम यूजर ये सनस्क्रीन ट्राई करना चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो. तो
And I'm sitting there, I'm like, क्या what have I made him into? गाइस मैं चली जाऊंगी, ऐसे मत बोलो, बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है, बट ओके दैट इज रियली ग्रेट दैट यू हैव लर्न सो मच एंड थैंक्स टू यू ऑफ कोर्स कि आपने इतना कुछ सिखाया है. मतलब एक इंट्रोवर्ट लड़के को आपने बोलना, कैमरे पे कैसे प्रेजेंट करना है, टू हाउ टू डू स्किन केयर. मैं ही ताली बजा देती हूँ एंड आई एम श्योर हमारी व्यूअर्स भी बहुत तेज़ इसमें ताली बजाने वाले हैं और काफ़ी कमेंट्स भी करने वाले हैं. तो गाइज बिफोर एंडिंग आवर पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर थिंग. जो लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम हेजिटेशन और maybe they are doing something and they feel stuck and they are not able to do it, so what advice you would like to give to them? I'll start. I think लोगों को अभी इंस्टाग्राम पे सबकी स्टोरीज देखनी पसंद है. इट्स लाइक कि आप रियल में क्या हो, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है अच्छा बुरा, सो पीपल वांट टू गेट मोटिवेटेड, राइट? क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है. बट इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म तो आप कुछ अच्छा दिखाना चाहते हो, राइट? सो द बिगेस्ट एडवाइस आई गिव एंड जो हम फॉलो करते हैं, बी ओरिजिनल, बी रियल. आप जो हो वो प्रेजेंट करोगे, लोगों को पसंद आएगा ही आएगा. तो कोई भी नया आ रहा है, एंड आई टेल यू, यू डोंट नीड टू बी क्रिएटिव टू बी अ क्रिएटर. मैं पूरा मेरा क्रिएशन लॉजिक से चलता है, क्रिएटिविटी मेरे में है ही नहीं, फिर भी ठीक ठाक हम कर रहे हैं. तो आपको अगर प्रेजेंट करना आता है आपकी स्टोरी, आई फील वो चलेगी. For me, I think वो पहला एक वीडियो जिसमें आप हेजिटेट हो रहे हो कि मैं कैसे करूँ, वो पहला वीडियो आप कर लोगे एंड उसका जब रिजल्ट देखोगे डाल के, दैट्स व्हेन इट विल जस्ट हिट यू. तो वो पहला वीडियो एक क्रैक कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर लाइफ. Yeah, I think the crux is to, you know, get going Get and going. be original and Yeah. don't be scared. Yes. And it's not the end. I have a small rapid fire for you guys. I am very bad love with it. I love rapid it. fire. Look at him. I Look at love him. it. Competitive, I love it. Look at him. Yeah, so it's going to be very small, so don't be very happy also. But okay, let's just do it. I hope I don't lose. No, अभी let's pressure see. हो Let's गया. see. Let's just see. All right. So the name of this rapid fire is Who's Who. Okay. So are you guys ready for it? Yes. All right. So my first question is, who takes longer to get ready? She, always. Great. Who's more dramatic during arguments? रोने लगते हैं क्या, कुछ ऐसा है? ये इतना Very सब बोल लेगा expressive. कि हम लाइक इतना तो हुआ भी नहीं है. Oh God, you उस पे guys. रील बन जाएगी. Please make it. Please make it. Who says sorry first? Nice. Yeah. Good. Who is the biggest foodie? She. हाँ वो स्टोरी समझ आना चाहिए था. Who is more lazy on weekends? On every day. So like you have to push her for Push her, content. yeah, yeah. Oh, that's- what a combination. Wow. Okay. Who's the better dancer? But I love dancing more I than really her. wish I could make her dance, but Please. okay. ठीक है. Okay, we will do that. Okay. Who's the biggest social media stalker? Stalker. Yeah. You stalk people like left and right, bro. Oh my God. वो ऐसे बोले, इतना भी नहीं बताना था. ठीक है. Okay. Who's more emotional? हेलो. Hello. Bro. अच्छा हम दोनों ना ऊपर. हाँ. Bro, जुलाई बॉर्न. तो जुलाई में किसी से भी पूछ लो, मतलब ऑडियंस भी. हाँ, जुलाई मतलब बॉर्न. आई एम वेरी वोकल अबाउट इट. हर्षिल थोड़ा ऐसे अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल है. दैट्स ट्रू. अच्छा बट बोलते नहीं ऐसा. बोलते नहीं मैं तो है. बोलता भी हूँ. नहीं. ठीक है चलो. tie हो ओके गया. दोनों ओके emotional, ठीक है, दोनों इमोशनल. हु इज मोर लॉजिकल? खड़ा हो जाओ. मैं नहीं हो सकता फ्रेम में. ओके. एंड हु इज मोर लाइकली टू स्टार्ट अ प्रैंक? कभी कोई ऐसा कुछ ऐसी कोई मेमोरी जुड़ी हो, कुछ अरे जो आप बहुत share है. करना चाहो? हाँ, कुछ एक हमारा best, बेस्ट जिससे हमारा मजा बेस्ट वीडियो था. तो एक प्रैंक देखी थी मैंने. एक बॉक्स है, मतलब या कंटेनर है, उल्टा रखा है, नीचे कुकी रखी है, तो उठा के कौन पहले खाता है, वो गेम था. तो पहले इन्होंने उठाया, मैंने खा लिया. तो इन्हें लगा कि इन्होंने उठाया तो मेरे को चांस मिला खाने के लिए. तो मैंने बोला ठीक है. तो मैंने 3 ऐसे कंटेनर रेडी रखे थे. पहले में कुकी थी, वो दूसरे में था आटा. तो मैंने उठाया, इन्होंने खा लिया, तो मुंह में आटा गया. अब इनके मुंह में आटा है, इमेजिन चेहरे पे आटा है. अब शूट कर रहे लड़की है तो प्रॉपर रेडी हुई है, राइट. अब प्रैंक किया, खत्म नहीं होता, एकदम गुस्से में मेरे पे चिल्ला रही है. तो मी बीइंग अ गुड हस्बैंड, अभी चेहरे पे आटा है तो आप क्या दोगे पोंछने के लिए? नैपकिन दोगे, राइट. मैंने नैपकिन फोल्ड करके दिया, ये ले पोंछ ले. अब इनको क्या पता था नैपकिन में भी आटा है.
मैं भी Oh बोला my सीधा मुंह God! पे। And how did you react to that? I mean, मैंने फर्स्ट चीज बोलती है, हर्षिल आज ये हेयर वॉश किया हाँ, इन्होंने। I am very particular about my hair. तो मेरा पहला रिएक्शन, हर्षिल मैंने आज ही हेयर वॉश की है, एंड मुंह में आटा बन रहा है। मुंह में आटा, Oh God! एंड I'm like, पर मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, पर हम बहुत प्रैंक करते हैं एक दूसरे पे, Yeah, that's तो मैं ज्यादा करता हूँ। हाँ, तो उस हिसाब से it was fine, पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर देते हैं, बहुत गुस्सा आ जाएगा। Alright, who's more romantic? Why? I mean, you should. I I don't know. think I wanted to see two hands. introverts बहुत रोमांटिक I don't think होते हैं। हाँ मतलब so honestly like I have more ways to express my love। मैं बहुत ज्यादा तरीके से प्यार दिखाता हूँ उनको, पर जैसे इनको चाहिए ना एज अ गर्ल, वो ऐसे गर्ली थिंग ग्रैंड चीजें करे, वो ग्रैंड चीजें नहीं करता मैं, बट छोटी छोटी बहुत सारी चीजें करता हूँ। करो, जैसे- करो, करो। हाँ वो करता हूँ ज्यादा। करो, बहुत सिखा है यार। Come on यार। Who is more forgetful? हर चीज बोल Okay. Who is the first to pick the Netflix show? हाँ मैं बिग टाइम या हमेशा सिटकॉम से सीरीज या कुछ और भी ऑल द जॉनर अदर देन रोमांटिक सब, रोमांस और इनको यही पसंद है। वही झगड़े होते हैं हमारे। वहां पे, हाँ समझ आ रहा है। Alright. Who's more likely to plan surprise dates? हाँ। Alright. Who controls the TV remote? टीवी में दिखता हूँ। Okay. Who's more stubborn? ब्रो या यू। हाँ, तो I हाँ, did। ये- हाँ, कर सकते हो। नहीं, I Okay. think नहीं तू ही है भाई। Who laughs at the worst jokes? बहुत गंदे पीछे मारता हूँ। बस हाँ, हंसना है बस, हाँ, सही बस। बात है। Alright. Who's the better cook? I check। मतलब ओके वी कैन से हु इज नॉट लाइक हु इज लेस वर्स कुक। ऐसे उल्टा करते उल्टा हैं कर कौन सकते हैं। ज्यादा कम खराब है। And who's more addicted to their phone? यस ऑलवेज। Alright. Last question. If you had to pick a couple nickname, what would it be? फॉर अस मतलब लोग पता नहीं आजकल हम दोनों को हर्षाली बुलाते हैं। हर्षाली। हर्षिल and चैताली, तो हर्षाली हाँ, तो वी कैन आपका वेडिंग वाला यही था, हर्षाली था। नहीं सो इनका नाम है जिनी, तो यू टेल द स्टोरी। मुझे घर पे सब जिनी ही बुलाते हैं, तो मुझे कोई चैताली बोलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने क्या गलत किया है, क्यों मुझे इस नाम से बुला रहे हो। सो जिनी इज द नेम एवरीवन कॉल्स मी विथ, एंड हमने वेडिंग का हैशटैग रखा था जिन, मेरा जिनी में से जिन गॉट हर शील्ड। हर्षील। हर्षील। तो हमारा पहले यही था नाम पेज का, जिन गॉट हर्षील। हमारी मैनेजर को नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करना है। But Harshali is so much easier. Easier, yes. हाँ, So तो we'll I keep would also like Harshali. to call you guys Harshali Harshali, now. yes. Okay, Harshali, thank you so much for being with us today. थैंक यू। Thank you so much I mean, for- it was an amazing conversation with you guys. बहुत मजा आया और काफी आपने सिखाया और काफी आपने सीखा भी. Hats off to you also for that, for taking the notes from her. So guys, I hope you enjoyed today's episode. आज आपने देखा होगा कि कैसे अरेंज मैरिज भी एक ब्यूटीफुल थिंग बन सकती है, और आपने देखा कि कैसे जब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट साथ में आते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप दैट इज. एंड आई रियली एंजॉय द कॉन्वर्जेशन विद देम, एंड आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा. प्लीज़ डू लाइक द एपिसोड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइज. एंड येस, कीप वॉचिंग फिट तक. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो easy way. Watch only on FitTech YouTube.